कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचा रहा था। आग लगी, जंगल की दूसरी दिशा में आग लगी है पक्षियों, आग। ऐसे ही कौवे की आवाज सुनकर सारे पक्षी डर जाते हैं। रानो चिड़िया कहती है, अरे रे तोते भाई, अब क्या होगा? जंगल में तो आग लग गई है, पता नहीं कि आग कैसे बुझेगी। अरे चिड़िया, तुम चिंता ना करो, जल्दी से जाओ और कबूतर को संदेश दो। ऐसे ही रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और कबूतर पे घर जाती है। अरे रे कबूतर, आपने सुना है कि जंगल के दूसरे पहर आग लग गई? ओ चिड़िया, मैंने सुना है, जल्दी चलो, हम आग बुझाने के लिए चलते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों से बाल्टी पानी की भरकर उस दिशा में जाते हैं जहां कालू ने कहा था कि आग लग गई है। हो, पक्षी बने बुद्धू, मैं खाऊंगा इनका स्वादिष्ट भोजन। मैंने तो हर रोज पक्षियों को बुद्धू बनाना सीख लिया। कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाता है और उसके चावल के दाने खाता है। भाई वाह, पौधे का घर स्वादिष्ट अमरूद, पता नहीं ये अमरूद कहाँ से लेकर आता है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया ये अमरूद खाकर। ऐसे ही वो पक्षी उस दिशा में पहुंचते हैं जहां कालू कह रहा था आग है, उधर तो कोई आग मौजूद ना थी। अरे यहाँ तो कोई भी आग नहीं है। अरे चिड़िया, वो कालू कौवा हमें बेवकूफ बना गया, वो ऐसा ही कहता है। अरे चिड़िया, मेरा अमरूद, वो कालू दुष्ट कौवा मेरा अमरूद खा जाएगा। अरे मेरे भी फल बहुत ज्यादा है, मेरे भी फल कौवा खा जाएगा। ऐसे ही सारे पक्षी अपने अपने घरों को भागते हैं। मेरे दुष्ट कौवा मेरे फल खा गया। हाय मैं मर गया, मेरा अमरूद, मीठा अमरूद। हाय कौवे दुष्ट, तेरे पेट में दर्द पड़े, तूने मेरा मेहनत से अमरूद खा लिया। ऐसे ही कालू कौवा तोते का अमरूद भी खा जाता है। कालू कौवा जाता है बड़े पुराने पेड़ के नीचे। एक साधु उल्लू अपनी प्रतिज्ञा में व्यस्त था। कालू कौवा उसके पास जाता है और उसके कटोरे से खीर खानी शुरू करता। कौवे की चोंच की आवाज सुनकर साधु उल्लू अपनी तपस्या से उठ जाता। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मेरी खीर खाई, मैं तुम्हें शराप देता हूँ कि तुम जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वो पत्थर में बदल जाएगी। दुष्ट कौवे, तुम्हें इसका मैं शराप देता हूँ। साधु बाबा जी, अच्छा किया आपने जो मुझे ये शराब नहीं बलिदान दे दिया। मैं सब पक्षियों को डराऊंगा। कालू कौवा खुशी से वहां से चला। दुष्ट कौवे, आने वाला वक्त तुझे बताएगा कि ये शराब है या क्या। कालू अपने घर आराम से कालू कौवा आधी रात को उठता है, उसको पानी की प्यास लगती है। वो जैसे ही गिलास उठाता है पानी पीने के लिए, वो गिलास पत्थर में बदल जाता है। कालू, अरे मेरा शराब सच हो गया। अब आएगा मजा। सुबह का सूरज निकल आता है खुले मैदान में। चिड़िया अपना भोजन लेकर, चिड़गा ये भोजन मेरे हवाले कर दो, जल्दी ये भोजन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। अरे कभी मैं तुझे ये भोजन नहीं दूंगी, ये मेरा मेहनत का भोजन है। कालू कौवा पास में ही एक पुराने पेड़ को हाथ लगाता है। वो पेड़ पत्थर में बदल जाता है। चिड़िया देखकर बहुत हैरान होती। ओहो, चिड़िया, अब मुझे भोजन दोगी या तुम भी पत्थर का बनोगी? तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। अरे कालू, ये ले लो भोजन, मुझे पत्थर का ना बनाना। ऐसे ही चिड़िया भोजन छोड़कर भाग जाती है। जैसे ही कौवा चिड़िया का भोजन उठाता है, वो भोजन कौवे के पंख लगते ही पत्थर का बन जाता है। अरे ये तो पत्थर का बन गया, अब मैं इसको कैसे खाऊंगा? ओ हो। ऐसे ही कौवा रोने लगता है।
और दोबारा से कौवा उसी पेड़ के नीचे जाता है जहाँ साधु उल्लू अपनी तपस्या कर रहा था। वहाँ साधु उल्लू मौजूद ना था। अरे कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तोता कहता है, तो दे यार, मुझे साधु ने, उल्लू जी ने मुझे शराब दिया। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाता हूँ वो पत्थर में बन जाती। कौवे, ये तुम्हारी ही गलती है। ऐसे ही तोता सारी बात रानो चिड़िया को बताता है कि कैसे साधु उल्लू ने। अरे रे, हमें कौवे की मदद करनी चाहिए, नहीं तो कौवा भूख और प्यास से मर जाएगा। वो तो है हमारे जंगल का पक्षी। रानो चिड़िया कौवे को साथ लेकर साधु बाबा के पास जाती है, जो एक गुफा के अंदर अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या में मगन साधु उल्लू की तपस्या होते हुए रानो वहाँ इंतजार करती है और साधु उल्लू की तपस्या खत्म होती है। ओ कौवे, क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अरे अरे, कृपया करें बाबा जी, इस कालू कौवे को क्षमा कर दें। मैं इसको एक शर्त पे क्षमा करूँगा। ये जाए अपना भोजन मेहनत से ढूंढ के लाए और फिर इसको मैं मुक्ति दूंगा। पहले जाओ। साधु बाबा जी, मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे ही कालू कौवे ने तो आज तक भोजन ना ढूंढा था। वो चोरी का मुफ्त का भोजन करता था। पक्षियों को उल्लू बनाकर बड़े मैदान में जाता है। भोजन का एक दाना भी ना मिलता उसे। जंगल के बीचों बीच बड़े बड़े दरख्तों से टकराता कालू आगे बढ़ता है और उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो किसान के बड़े खेत में आता है। उधर उसको एक चावल का दाना मिलता है। कालू उस मेहनत के चावल के दाने को देखकर बहुत खुश होता है। मिल गया, मुझे भोजन मिल गया। मेरी मेहनत का एक दाना 1.25 लाख। ऐसे ही कालू वो दाना उठाता है, वो पत्थर का बन जाता है। वो साधु उल्लू के पास लेकर आता है। और तुम कभी अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो। तुमने मेहनत से भोजन ढूंढा। मैं तुम्हें ये शराब से मुक्ति देता हूँ। आज से ये शराब खत्म। साधु उल्लू शराब तोड़कर वहाँ से गायब होती है। वो भोजन भी खाने लायक हो जाता है जो कौवे ने मेहनत से ढूंढा था। अरे रे कौवे भाई, देखा अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई, और हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया आपका धन्यवाद।